हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेगा माइंड कंसेप्ट। आज हम एनसीईआरटी सीरीज का फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं। इसमें हम एनसीईआरटी बुक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि अपनी पहली सीरीज चल चुकी थी, इसके बाद हम एनसीईआरटी की क्लास वाइज आज हम क्लास थर्ड की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है डाल डाल पर ताल ताल पर। तो माँ आज मुझे स्कूल भेज दो ना, 2 दिन से घर पर बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, पूनम बोली। पूनम अपनी माँ से क्या कह रही है कि माँ आज मुझे स्कूल भेज दो, मैं 2 दिन से घर पर बैठी हूँ। माँ ने जवाब दिया, तुम्हें अभी भी बुखार है, बाहर जाकर चारपाई पर लेट जाओ। चारपाई पर लेटे लेटे पूनम को नींद आ गई। बाहर पूनम लेट गई और उसको नींद आ गई। अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरा। वह हड़बड़ाहट कर उठी। उसने अपने गाल पर हाथ लगाया। उफ, यह किसकी शरारत है, कबूतर की या कोय? उसके बाद ये पिक्चर में पेड़ दिखाया गया है। इस पर कुछ जीव जंतु बैठे हैं। बंदर बैठा है, कबूतर बैठा है, गिलहरी बैठी है, कौवा बैठा है और चिड़िया बैठी है और तितली वगैरह, ये सब जीव बैठे हैं। तो इस पार्ट में इससे क्या है, बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। इस अध्याय में भी कक्षा के बाहर की दुनिया का अवलोकन करवाया जाए और कक्षा में बैठकर केवल पढ़ा ना जाए। यानी जो हमारी एनसीईएफ 2005 है, एनसीईएफ 2005 के अनुसार बच्चों को आसपास के वातावरण से उन्हें अवलोकन के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, ना कि क्लासरूम में केवल। जमीन से पूनम ने एक पत्ता उठाया और बीट को पहुंचा। गाल अभी भी चिपचिपा था, यानी उसके जो नीचे वो लेटी थी तब उसके ऊपर बीट कर दी किसी ने। उसने सोचा सामने तालाब में धो आती हूँ। तो ये तालाब दिखाया गया है। अब वो तालाब में जाती है तो वहाँ वो कई और जीव जंतुओं को देखती है, जलीय जीव, जैसे उसमें मेंढक है, बतख है और आसपास के जो जलीय जीव हैं उनसे भी वो परिचित होती है। पूनम ने तालाब पर किन किन जानवरों को देखा, तो यहाँ इस बात का जिक्र किया गया है कि जब वो तालाब में जाएगी तो वहाँ अन्य नए नए जीवों को देखेगी। उसमें कुछ जलीय जीव होंगे। किताब में जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवर, यहाँ जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवर, कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया गया है। इस उम्र में बच्चे कीड़े मकोड़े या सांप और छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर पाते हैं। आप भी पता करें कि बच्चे जानवर शब्द से क्या समझते हैं। बच्चों को जाके पूछें कि वो जानवर से क्या, उनके लिए जानवर शब्द का मतलब है सभी आसपास के जीव जंतु, वो उनमें विभेद करना नहीं जानते। तो यहाँ केवल उन्हें जानवर शब्द से परिचित करवाया गया है। तालाब पर दिखे जानवरों का अभिनय करके दिखाओ, कौन सा जानवर क्या हरकत करता है। जानवरों की अलग अलग आवाज़ें भी निकालो। जानवरों के चलने का ढंग अलग अलग होता है, कुछ चलते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं तो कुछ तैरते हैं। इसके लिए कुछ पैरों की मदद लेते हैं तो कुछ पंखों की, कुछ तो पूंछ का सहारा भी लेते हैं। तो ये विभिन्न विभिन्न जानवरों के बारे में बच्चों को परिचित करवाया गया है। तुमने अभी बहुत सारे जानवर देखे होंगे। अब उनमें से बच्चों से ये एक्टिविटी करवाओ कि कौन कौन से उनमें उड़ने वाले हैं, कौन कौन से रेंगते हैं, कौन कौन से चलते हैं, फुदकने वाले जानवर कौन से हैं, पंख वाले जानवर कौन से हैं, पैर वाले, पूंछ वाले। इस तरह से अलग अलग जानवरों के बीच में अलग अलग विभेद करना सिखाया गया है। जानवर अलग अलग जगह रहते हैं, कुछ पेड़ पर रहते हैं तो कुछ पानी में, कुछ ज़मीन पर रहते हैं तो कुछ उसके नीचे, कुछ तो हमारे घरों में भी रहते हैं। यहाँ बच्चों को पालतू जानवर, जंगली जानवर, जलीय जीव और स्थलीय जीव, उड़ने वाले पक्षियों के बारे में उनको बताया गया। जानवरों के रंग रूप, चाल, आवाज़ आदि देखना तथा उनकी नकल करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है। और जानवरों की विविधता देखकर उनमें उनके अलग अलग समूह बनाने से ही वर्गीकरण की शुरुआत होती है। तो यहाँ उन्हें वर्गीकरण सिखाया गया है कि अलग अलग जानवरों का कैसे वर्गीकरण। तो यहाँ जानवरों के अधूरे चित्र हैं, इन्हें पूरा करो और इनके नाम नीचे लिखो। तो यहाँ कुछ जानवरों के चित्र दिए गए हैं और बच्चों से उनको पूरा करने के लिए कहा गया। मैं कौन हूँ, वर्ग पहेली, मेरा नाम ढूंढो, उन पर घेरा लगाओ और उदाहरण दिया गया। यहाँ वर्ग पहेली के माध्यम से
बच्चों में जो जानवर हैं उनकी कुछ विशेषताओं के माध्यम से उनको बताया गया है। जैसे पहली पहेली है, छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर मैं कूद लगाऊं। तो यहाँ बंदर की बात की गई है, बंदर की खासियत बताई गई है कि उसको केला अति प्रिय है, इधर उधर वो कूदता रहता है, छलांग लगाता रहता है। अब दूसरी पहेली, दीवारों पर जाल बनाऊं जिसमें कीड़ों को फंसाऊं। तो यहाँ मकड़ी की बात की गई है, वो जाले बुनती रहती है। तीसरी पहेली, जाग जाग कर रात बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं। उल्लू की बात की गई है, उल्लू रात में जगता है, दिन में सोता है। टर टर की रट लगाऊं, फुदक फुदक पानी में जाऊं। मेंढक की बात की गई है, वो टर टर की आवाज़ निकालता है और पानी में छलांगे लगाता रहता है। पांचवी पहेली में देखते हैं, बारिश के बाद नज़र में आऊँ, पाँव नहीं मैं रेंगता जाऊँ। तो यहाँ केंचुए की बात की गई है। केंचुए अक्सर बरसात के टाइम में आते हैं, तो बच्चों को उससे परिचित कराया गया है। धीमी चाल से चलता जाऊँ, दौड़ में फिर भी जीत में पाऊँ। यहाँ वो उसकी कछुए की बात की गई है, और खरगोश और कछुए की जो दौड़ है उससे संबंधित कहानी उसके बारे में बताया गया। पंचतंत्र की जो कहानी है उसके बारे में परिचित करवाया गया। तो यहाँ बच्चों से क्लासरूम में क्रियाकलाप करवाए गए, उनके फिंगरप्रिंट के माध्यम से कुछ ड्राइंग बनाई गई हैं, जिसमें उनको पहचानना है कौन सा निशान अंगूठे का है, कौन सा उंगली का है। ये सब उनकी समझ को विकसित करने के लिए किया गया, और उसका नाम है जादू उंगलियों का। तो बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियाँ जैसे उंगलियाँ और अंगूठे पर रंग लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है। उन्हें अपनी इच्छा से अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित करें, जो NCF 2005 के अनुसार बातें कही गई हैं। आओ चित्र बनाएं, तो बच्चों से क्लासरूम में एक्टिविटी करवाएं। किसी ऐसे जानवर का चित्र कॉपी में बनाओ जिसे तुमने देखा हो। 3 बच्चे मिलकर एक चित्र बनाएंगे। उनको मतलब कहीं ना कहीं उनका एक्टिवली पार्टिसिपेशन रहना चाहिए क्लासरूम में, जिससे उन्हें बोरियत ना हो, और कुछ ना कुछ एक्टिविटी उनसे करवाते रहना चाहिए। तो ये NCF 2005 के अनुसार ये बातें कही गई हैं। बच्चों को प्रोत्साहित करें, वे जानवरों को ध्यान से देखें, अपने मन में चित्र बनाएं। समूह में चित्र बनाने में बच्चों को सहायता की आवश्यकता होती है। तो जो NCF 2005 के अनुसार टीचर को कहीं ना कहीं उनका मार्गदर्शक के रूप में काम करना चाहिए। किसी पेड़ के नीचे कुछ देर बैठो, ध्यान से देखो पेड़ पर और उसके आसपास कौन कौन से जानवर हैं। तो बच्चों को बाहर गार्डन में ले जाओ और उन्हें पेड़ पर बैठे हुए बच्चों को पेड़ की अलग अलग पत्तियों को, अलग अलग तरह के पेड़ों के बारे में उन्हें बताओ। पेड़ के अलग अलग जो हिस्से हैं, पार्ट हैं, उनके बारे में उन्हें बताने के लिए कहा गया है। जिक्सा में किसी चित्र के, अब ये जिक्सा के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना है। यह गतिविधि चीज़ों को क्रमानुसार लगाने में शुरुआती कदम है। क्रम में लगाना बच्चों के अपने अनुभव पर निर्भर करता है। जैसे चूहा चिड़िया से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। तो ये सब उन्हें जिक्सॉ के माध्यम से, जिक्सॉ तो आसान नहीं होना चाहिए, और इसमें ऐसा होना चाहिए कि वो थोड़ा उन्हें प्रयास करना पड़े उसको लगाने के लिए। ये जिक्सॉ दिया गया है, इसमें मोर पेड़ पर बैठा हुआ है। जिक्सा ऐसा बनाया जाए कि उसमें कुछ चुनौतियाँ हों, सीधे सीधे टुकड़े ना हों, जो आसानी से ही जोड़ जा सकें। तो यही सब है। आज ये कंप्लीट हुआ NCERT क्लास 3rd का EVS का फर्स्ट चैप्टर, और आगे के वीडियो हम अगली सीरीज़ में देखेंगे। धन्यवाद।